कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन जब इश्क की ये दास्तान देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक गलियारों से होकर गुजरे और 35 साल बाद एक नया मोड़ ले, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ एक बेटे का अपनी मां के लिए उमड़ा प्यार है या फिर ये गिरती हुई साख को बचाने के लिए शुरू किया गया कोई नया इमोशनल दाव है। जी हाँ, इस समय भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित परिवार के भीतर एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पिता की जयंती पर लिखे गए एक भावुक संदेश में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि विपक्षी खेमा सीधे इसे तुष्टिकरण, इमेज मेकओवर और पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे रहा है। क्या है वो संदेश जिस पर मचा है बवाल? दरअसल मामला जुड़ा है सोनिया गांधी की आने वाली आत्मकथा से। क्या राजनीति में रिश्तों की दुहाई सिर्फ भावनाओं को भुनाने का जरिया बन चुकी है या फिर दशकों पुरानी पन्नों को पलटकर आज की डूबती हुई नया को पार लगाने का ये कोई इमोशनल पैतरा दिखाई दे रहा है? एक ऐसा संदेश जिसने आते ही भारतीय राजनीति के पारे को 100 के पार पहुंचा दिया। सियासत के सबसे बड़े कुनबे से आई एक खबर ने अचानक कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक किताब का प्रमोशन नहीं बल्कि तुष्टीकरण और इमेज मेकओवर का वो खेल है जो एक बार फिर जनता को इमोशनल करने के लिए खेला जा रहा है। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की आने वाली आत्मकथा बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव पर एक बेहद भावुक नोट लिखा। राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी लिखते हैं, मां, मैंने आपको और पापा को आखिरी बार 35 साल पहले देखा था। जिस दिन पापा गए, आपने जीवन की हर चुनौती का सामना असीम साहस और गरिमा से किया। आज पापा ऊपर से मुस्कुराते हुए अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अचानक सोनिया गांधी की पर्सनल लाइफ, कैम्ब्रिज का प्यार और 2004 में त्याग की थ्योरी को दोबारा जिंदा करने के पीछे का मकसद इतना ही सीधा है? राहुल और प्रियंका भले ही से द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी करार दे, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं और राजनीतिक गलियारों में इस आत्मकथा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इटली से लेकर भारत तक की टाइमिंग, इटली में बीते बचपन से लेकर कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात तक के पन्नों को जिस तरह सार्वजनिक किया जा रहा है, आलोचक इसे सोनिया गांधी की भारतीयता पर उठने वाले सवालों को दबाने का प्रयास मान रहे हैं। 2004 के त्याग का सच, आत्मकथा में 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने के फैसले पर खुलकर बात की गई है, लेकिन आलोचक पूछते हैं कि क्या वो सचमुच में त्याग था या फिर उस वक्त का राजनीतिक दबाव और संवैधानिक मजबूरी? गांधी परिवार का इतिहास, जब भी कांग्रेस बैकफुट पर होती है तब नेहरू गांधी परिवार के अतीत, कुर्बानियां और निजी दुखों के सहारे सिंपैथी वेव बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? एक तरफ कांग्रेस कार्य समिति के वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने वाले फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एचडी कुमारस्वामी तक सोनिया और राहुल को आड़े हाथ ले रहे हैं। ऐसे में इस आत्मकथा का ऐलान और राहुल का ये इमोशनल पोस्ट कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रगीत के अपमान के आरोपों से घिरी कांग्रेस अब परिवार के निजी इतिहास और भावनात्मक आख्यान के जरिए एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है। किताबें इतिहास दर्ज करती है, लेकिन राजनीति वर्तमान की यथार्थ पर चलती है। राहुल गांधी का अपनी मां के लिए उमड़ा ये प्यार क्या देश के मतदाताओं के दिलों को छू पाएगा या फिर जनता इसे चुनाव से पहले का एक और इमोशनल कार्ड मानकर खारिज कर देगी? आत्मकथा तो नवंबर में आएगी, लेकिन इसने भारतीय राजनीतिक गर्माहट को आज कई गुना बढ़ा दिया। अब देखना यह है कि यह लव स्टोरी कांग्रेस की किस्मत बदलती है या विवादों का नया पिटारा खोल देती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।